वॉइस करवी लाइव बहुत चलता है भाई। आप ये देखिए, आप लोग दूर का, आप आपकी भी, मैं तो बाहर का हूँ। आप ही तो, आपको ही चलाना है, आप ही को देखना है आप लोगों को। पंडित जी बैठ जाइए, सब लोग आइए जी। पण यात कार्बी आंगलंग आहा कारण हिंदी आज आप यहाँ हिंदी में बोलिए। हाँ। आज यहाँ कार्बी आंगलंग में आया, इसके बारे में आप थोड़ी कार्बी लॉन्ग में हमारा ये मंडल कांग्रेस प्रेसिडेंट का सम्मेलन था। कांग्रेस ने 2025 का जो साल है, कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन से जन सृजन का साल मना रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम इस कार्बी लॉन्ग आए थे और हम अपने मंडल अध्यक्षों से हम 2026 के चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उनसे बातचीत की। एक ये, दूसरा ये भी था कि जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के खिलाफ यदि कोई ही व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कार्यकर्ता, इवन यहाँ तक कि आप लोग जर्नलिस्ट भी यदि कुछ उनके खिलाफ बोलता है तो उसको या तो उसको सख्त हिंसा होती है, या उसको जेल बंद कर देते हैं, डाल देते हैं, या उस पर मुकदमे करते हैं। तो डेमोक्रेसी में यदि ये सब होगा तब तो हमारे यहाँ का, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान कुछ बचेगा ही नहीं। तो असम में मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 2-3 महीने से स्थिति बड़ी भयावह है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्थिति है, अघोषित आपातकाल की स्थिति असम में है। असम में यदि कोई भी, जैसा मैंने कहा कि कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता, विपक्षी पार्टी का नेता हो या कोई जर्नलिस्ट हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी लिखता है, बोलता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, पुलिस या कार्रवाई होती है। तो असम में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, असम में पूरी तरह से सस्पेंडेड है। असम में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सस्पेंडेड है। तो एक तो ये है, अपने मंडल के अध्यक्षों से, अपने तमाम साथियों से, कार्यकर्ताओं से बात करने आए थे कि एक जन जागरण अभियान चलाना होगा, नहीं तो ये तो एक तरह से तानाशाही के रास्ते पे असम का मुख्यमंत्री, असम की सरकार चल रही है। एक ये, और दूसरा, असम में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बेहद ही खतरनाक, मतलब भयावह है। असम में अभी दुनिया के 6 देश, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि असम में अपने नागरिकों को असम में आने से मना किया है। असम में मत जाना, असम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। कांग्रेस पार्टी कहेगी तो लोग कहेंगे ये अपोजिशन के लोग हैं या ऐसी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों को कि असम मत जाना। असम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बदतर है। तो एक तो ये है। तो उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एनसीआरबी का डेटा है, महिलाओं पे जो असम में अपराध हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इस पर भी सरकार को इसलिए नहीं था 5 साल का मैंडेट कि वो सिंडिकेट राज चलाए, भ्रष्टाचार करे, कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान न दे, लोकतंत्र और संविधान का गला घोटे। आपको मैंडेट मिला था कि आप लोगों को, युवाओं को रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य की जो वो अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी स्थिति ठीक कीजिए, आप उद्योग लाइए, आप अच्छा पानी, अच्छा बिजली की व्यवस्था करिए, अच्छे रोड, अच्छे पुल्स। देखिए कार्बी आंगलॉन्ग में रोड्स की हालत क्या है, आप देख लीजिए। तो मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो एमपी का हूँ, आप तो यहाँ के हैं। आप देखिए कार्बी आंगलॉन्ग में हम आते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा नेशनल हाईवे के अलावा बाकी सारी रोड खराब है। और यदि हम ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर, तब तो बिल्कुल रोड है ही नहीं। तो रोड्स की हालत देख लीजिए क्या है। तो इसके लिए काम मिला था कि असम में आप विकास करिए, असम में वेलफेयर स्कीम्स और लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसको आप आगे बढ़ाइए। उस पर कोई काम हो नहीं रहा है और काम क्या हो रहा है, सिर्फ सिंडिकेट राज चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के जो उनके आवाज़ को हमारे नेताओं
और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को जो दबाने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा जी कर रहे हैं, वो गलतफहमी में है। सर तो यहाँ एक मिनट, हम कांग्रेस हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत को अहिंसात्मक तरीके से उखाड़ फेंकी। उस टाइम भाजपा और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे हैं। तो हम इससे डरने वाले नहीं। तुम हमारी आवाज को जितना दबाओगे, जितना सप्रेस करोगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के एक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उससे ज्यादा बाउंस बैक करेगा। जितना दबाओगे उतना तेजी से आवाज बाहर आएगी। और देखिएगा 26 में असम का चुनाव, असम में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कि कोई और विपक्षी पार्टी नहीं लड़ेगी। असम की जनता लड़ रही चुनाव। असम की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और कोई सवाल आप? सर जो कार्बी आंगलों के राज्य का मांग है वो आर्टिकल 244A, उसके बारे में आपका आर्टिकल क्या 244A की जहाँ तक बात है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि उसका हम करें। जो हमारे नेता की लाइन है, आप सब जानते हैं राहुल जी ने क्या कहा। तो जो राहुल जी ने कहा था, हम तो कार्यकर्ता हैं। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल जी नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा, काला धन वापस आएगा और फिर कह देंगे चुनावी जुमला था। तो राहुल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जो उन्होंने बोला है, हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वही बात है और जो उन्होंने कहा वो होगा।